घर खुला, सब लोग कहाँ हैं? संजू, इतनी बहुएं हैं इस घर में, सब की सब लापरवाह। कोई भी चोर आकर कुछ भी चुरा कर ले जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये भगवान करो कल्याण, पता नहीं कैसे लोग। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? देखो। अपने बच्चे की एक और शादी करना। मेरे बच्चे को बाप बनने का पूरा हक है। कमी नीति में है तो मेरे बच्चे का क्या कसूर है? जो कुड़ी अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उस कुड़ी को मैं अपने बच्चे के पल्ले बंधी नहीं रहने दे सकती। नीति, 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 तूने ये सब क्या कर लिया? तू पागल हो गई है क्या? ये सब क्यों किया तूने? नीति, कितना खून बह रहा है? पागल हो गई हो क्या? बह जाने दो ना सारा खून, प्लीज मुझे मरने दो। छोड़ो मुझे, सबके सब मुझे और नहीं जीना है। क्यों जीऊं मेरा, क्यों जीऊं? मेरी लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा मर गया यार, मुझे मरने दो नीति, प्लीज, जो कुछ भी हो गया यार, प्लीज भूल जाओ उस चीज को। देखो मेरी तरफ, मुझे तुम्हारी जरूरत है नीति। हम एक और शुरुआत करेंगे अच्छे से। ऐसा कभी नहीं होगा संजू, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, मेरे जीने का कोई हक ही नहीं है। मुझे मर जाने दो प्लीज। मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, ना मैं खुद माँ बन सकती हूँ और ना ही तुम्हें बाप बना सकती हूँ संजू। इसलिए प्लीज मुझे मरने दो ना। क्यों नहीं मरने दे रहे मुझे? मैं मर जाऊंगी ना तो तुम दूसरी शादी कर लेना, ठीक है? लेकिन मेरे जीते जी मैं तुम्हें कभी किसी और को होते हुए नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मुझे मरने दो प्लीज। नीति, तुम्हारे होते हुए मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ नीति। ऐ तू की बोले जा रही है पुत्र? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। संजू का दूसरा ब्याह नहीं होगा। बस तू ठीक हो जा पुत्र, और ऐ मर जाना, कोई समस्या का हल नहीं होता है पुत्र। मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी नीति चाहिए। हंसती हुई खेलती हुई मेरी नीति, मेरी प्यारी। मैं नहीं हो सकती वैसा फिर से संजू, मुझे और नहीं जीना है। तुम समझो ना, मुझे मरने दो ना प्लीज। तू पागल है क्या? ये सब क्या बोल रही है? ये सबको देख, सब तुझसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फिक्र है तेरी उन्हें। मुझसे प्यार नहीं करता यार परी, क्यों नहीं समझती तू? ये सब बस दिखावा करते हैं प्यार करने का यार, कि मैंने इनसे इनकी सबसे बड़ी खुशी, इनके घर का चिराग इनसे छीन लिया परी। इसलिए सिर्फ दिखावा करते हैं मुझसे प्यार करने का। कोई मुझसे प्यार नहीं करता यहाँ पर, और मैं ऐसे नहीं जी सकती यार। मैंने जो पाप किया है ना, अपने बच्चे को मार के मैं घुटती रहूंगी अंदर ही अंदर यार परी। मुझे मरने दो ना। क्यों नहीं मरने दे रहे मुझे तुम लोग? संभालो अपने आप को नीति, प्लीज। क्या देख रही है तू? जो तेनू चाहिए था वो हो गया ना? परछाई जी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि नीति अपनी जान ले ले। माँ प्लीज, प्लीज हमारी तकलीफें बढ़ाओ मत, जाओ यहाँ से प्लीज। प्लीज मुझे नीति, प्लीज मुझे मरने दो, मुझे नहीं चाहिए। चुप, एकदम चुप। अगर एक शब्द और बोली ना तो एक और थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। तुझे होश भी है या पागल हो गई है तू? ये सब क्या करने जा रही है? हाँ, तुझे एहसास भी है तेरी इस हरकत की वजह से हम सब पे क्या बीतती? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ, तूने छोटी माँ के बारे में नहीं सोचा? नीति वो दिन रात तेरी खुशियों के लिए दुआएं मांगती है भगवान जी से, तूने एक बार उनके बारे में भी नहीं सोचा? तू मरने चली थी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो संजू का क्या होता? तूने सोचा उसके बारे में? अपनी जी जान से वो तुझे प्यार करता है। नीति यार, मरने वाले ना मर जाते हैं, लेकिन वो अपने पीछे इतने सारे लोगों को मार जाते हैं। तूने कभी सोचा है अगर तुझे कुछ हो जाता तो तू तो चली जाती, पर हम सब का क्या होता? तुझे याद करते करते ना पल पल मरते रहते हम। सोचा है तूने कभी?
तू इतनी सेल्फिश कब से हो गई? हाँ, तू तो ऐसी नहीं थी ना। तू हर सिचुएशन से, हर मुसीबत से, हर मुश्किल से लड़ना चाहती थी ना। मुझे वो नीति वापस चाहिए। तू मेरी नीति नहीं है, तू मेरी नीति हो ही नहीं सकती, समझी तू? मैं क्या करूं यार परी, मुझसे नहीं जिया जा रहा। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए यार, मुझे मेरा जान वापस चाहिए। नहीं आएगा ना वापस अब, मैं क्या करूं? मैं मिस करती हूँ उसे, और मैं उसकी माँ थी ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी सेफ्टी, और मैंने क्या किया? मैंने क्या कर दिया देखना। पता है, जब मैं अपने संजू की आंखों में देखती हूँ मुझे सुनापन साफ दिखाई देता है परी। वो अपने बच्चे का इंतजार कर रहा है परी, मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगी। देखना, मेरी एक गलती ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन लिया। मैं क्या करूं? मुझे नहीं जीना। नीति शांत हो जा। सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत ले। हाँ, ये सच है कि अभी हमारा वक्त खराब चल रहा है, पर हमारा वक्त आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वक्त जख्म देता है ना, तो उसे भरता भी है। वक्त पे सब कुछ छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। हम ना बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तेरी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई ना कोई रास्ता जरूर है। और तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। तेरे साथ है, मैं तो तेरे साथ हमेशा हूँ, तू जानती है ना। प्लीज हिम्मत रख। हाँ पुत्र, तू हौसला रख, हम सब तेरे नाल हैं। देख नीति, तू वादा कर मुझसे, कसम खा मेरी, अगर तूने फिर से कभी ऐसा कदम उठाया, नहीं, अगर तूने फिर से कभी ऐसे करने के बारे में सोचा ना, तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। अरे तुझे पता है, संजू ने ना आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, चाहे बात कितनी बड़ी हो या छोटी, सुख हो या दुख। इवन अपनी सारी ऑफिस की प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करता था वो। लेकिन आज जब पहली बार उसने मुझसे हमारे चैम्प के खोने का दुख छुपाया ना, जब मुझे पता चला कि वो कितना दुखी है हमारे चैम्प के जाने से, तो मैं टूट गई यार। और जब से ये सब कुछ हुआ है ना, तब से ऐसा लग रहा है जैसे संजू अलग हो गया है, ना खुल के कुछ बोल पा रहा है, ना कर पा रहा है, बस मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर जब मैंने आज उसके मुंह से सुना ना कि वो कितना ज्यादा दुखी है इस बात को लेकर कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, तब मुझे एहसास हुआ यार कि वो कितना ज्यादा दुखी है अंदर से, सिर्फ दिखा नहीं रहा। मैं बहुत प्यार करती हूँ यार उससे, और उसके बिना नहीं रह सकती। इसलिए जब मम्मी जी ने वो ताई जी को कहा ना कि वो संजू की दूसरी शादी कराना चाहती है, तो मुझसे सहन ही नहीं हुआ। मैं क्या करूं, मैं टूट गई। मुझे लगा मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई है। इसलिए मुझे लगता है परी, अगर काश जी संजू मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता ना, तो इतनी सारी बातें कभी भी नहीं होती। उसे शेयर करना चाहिए था ना मुझसे। नीति, मुझे लगता है कि संजू ने तुझसे ये सब इसलिए नहीं कहा क्योंकि तू इससे और दुखी हो जाती, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि तेरा दर्द उसके दर्द से कई ज्यादा है। तू बच्चे की माँ थी यार, तूने अपने कोख में पाल रखा था उसे। पर नीति यार, दर्द तो दर्द ही होता है ना, वो जरूर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दर्द तो होता ही है। संजू को तेरी बहुत जरूरत है। और रही बात दूसरी शादी की, तो संजू ऐसा कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता नीति।
मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए वो प्यार देखा है ना कि मुझे दिल से यकीन है वो तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। और दूसरी शादी तो दूर की बात है नीति, वो कभी ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर चाहे तू माँ बने या ना बने, तो ये सब क्या सोचने लग गई है? यार परी, ये भी तो सच है ना कि आज उसके दुख का कारण मैं हूँ। मैंने हमारा बच्चा मेरी गलती की वजह से खोया है, और जो गलती मैंने की है ना, मैं उसकी माफी भी नहीं मांग सकती। माफी तो छोड़, उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं कर सकती, चाहूं भी तो भी नहीं। मैं जानती हूँ परी, मेरे संजू की खुशी ना सिर्फ एक बच्चे में है, पर मेरी किस्मत देख, मैं अब जाकर भी उसे ये खुशी नहीं दे सकती। चुप कर नीति, मैं कभी माँ नहीं बन सकती यार, मैं क्या करूं? प्लीज तू इन सब चीजों के बारे में मत सोच। हम सब तेरे साथ हैं, हम सब मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे इस प्रॉब्लम का। परी, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तू बोल रही है? हाँ, याद है नीति, बचपन में जब कभी मैं प्रॉब्लम से हार मान लेती थी तो मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए तू क्या बोलती थी? परी यार, थोड़ी सी कोशिश और कर ले, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नीति, 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 दरवाजा खोल प्लीज। अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तुम्हारी मम्मी ने ना बिल्कुल ठीक कहा है। जो औरत एक घर को वारिस नहीं दे सकती, अपने पति को खुश नहीं रख सकती, उसे जीने का कोई हक ही नहीं है, मर जाना चाहिए। दोनों इस वक्त एक ही दर्द से गुजर रहे, दोनों को ही बच्चा चाहिए। नीति को इस हालत में देखती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कब तक वो ऐसे घुट घुट के जीती रहेगी? और अगर राशिद ने मम्मी जी की जिद के सामने हार मान ली तो? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकती। मैं राजीव और नीति को अलग होने नहीं दूंगी। पर मेडिकल साइंस ने तो कितनी तरक्की कर ली है, कितने सारे नए टेक्निक्स आ गए। फिर नीति की इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना, कोई तो ट्रीटमेंट होगा। राजीव और नीति को एक बच्चे के लिए अलग होने नहीं दूंगी, ये दूरी आने नहीं दूंगी। मैं कुछ भी करके मुझे उनको उनकी खुशी वापस लौटानी है। पता नहीं ये कौन सी मुश्किल घड़ी आ गई है इस परिवार पे कि पूरा परिवार टूट गया है। पहले भी थोड़ी बहुत मुश्किलें आती जाती रहती थी, लेकिन सब ठीक थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। सबने साथ मिलकर लोहड़ी बनाई और फिर ये हादसा हो गया। पर रब की मर्जी के आगे किसकी चलती है? जो होना था वो हो गया। मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास जाके नीति की इस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी होगी। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना इस प्रॉब्लम का। मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। नीति अपने हाथों से अपने बच्चों को खाना खिलाएगी, उसे माँ बनने की खुशी और राजीव को पापा बनने का सुख दोनों मिलेगा। डॉक्टर, आप इस शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर है, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना? वैसे आप पेशेंट की क्या लगती है? नीति मेरी बहन है। ओके, तो सुनिए, इनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि आई एम सॉरी। डॉक्टर्स जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आपकी सिस्टर अब कंसीव नहीं कर सकती है। आपकी सिस्टर कुछ वक्त में बार बार हॉस्पिटलाइज्ड हुई है। इसके वजह से काफी ब्लड लॉस हुआ है उनका। कभी एक्सीडेंट, कभी गोली लगना। इतने ट्रीटमेंट होने के बाद कोई भी पेशेंट पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता ही है ना। इस वजह से बॉडी ऑर्गन्स भी काफी कमजोर हो जाते हैं। उनका यूट्रस काफी वीक हो चुका है। वो अभी बेबी कभी कंसीव नहीं कर सकती है। और अगर उन्होंने बेबी कंसीव कर भी लिया तो भी बच्चा दानी में बच्चा ज्यादा दिन तक वो होल्ड नहीं कर पाएगी, और इस वजह से बॉडी ज्यादा कमजोर हो जाएगी उनका फिर से मिसकैरेज हो सकता है। अब आपकी बहन के लिए यही सही होगा कि वो बच्चे के बारे में सोचना बंद करे। नहीं डॉक्टर, प्लीज ऐसे मत कहिए। कोई तो ट्रीटमेंट होगा ना। आपके पास तो ऐसे कई केसेस आते होंगे और कई औरतों को तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो माँ तो बनती है ना। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उम्मीद की किरण होगी जो मेरी नीति की जिंदगी में उजाला ले आए। प्लीज डॉक्टर बताइए ना, कोई तो सोल्यूशन होगा ना। एक सोल्यूशन है।
मैं जानती थी डॉक्टर, आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा। बताइए क्या क्या सोल्यूशन है? सरोगेसी के बारे में तो आपने सुना होगा। सुना तो है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। मैं समझाती हूँ। कभी कभी कोई स्पेशल रीजन की वजह से कोई औरत बच्चा कंसीव नहीं कर सकती है, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके किसी और औरत की कोख में अपना बच्चा पाल सकती है। बाकी सारा प्रोसेस तो सेम ही है। इसका मतलब बच्चे की रगों में खून उसके माँ बाबू जी का ही होगा, लेकिन उसका जन्म किसी और औरत के कोख से होगा। यस, अगर आपकी बहन माँ बनना चाहती है तो ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी सिस्टर इस ऑप्शन के लिए रेडी है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी डॉक्टर, बिल्कुल। एक बार फिर से आपका थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ रास्ता तो होगा ही। मेरी नीति की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटेंगी। बस जल्दी से जाके ये खुशखबरी नीति को सुनाती। मां बन सकती है वो। ये बात सुन के बहुत खुश होगी वो। परी, क्या सोच रही हो ऐसे अकेले बैठे बैठे? कुछ नहीं, बस इस घर में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, नीति के साथ, उसी के बारे में सोच रही थी। लेकिन आज नीति के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान देख के ना थोड़ी तो राहत मिली थी, थोड़ा सुकून मिला था। इस सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुमने नीति को कन्विंस किया था शादी में जाने के लिए, और परी तुम वो हर कोशिश करती हो जिससे नीति खुश रहे। थैंक यू सो मच। आज नीति शादी पे बड़ी खुश थी, पर वो खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए थी। घर पे आके नीति फिर से शांत हो गई है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। मुझे भी ये लगा था कि मुझे मेरी पुरानी वाली नीति मिल गई है, हंसती खेलती। लेकिन बताए राजीव, नीति को ऐसे खोई खोई सी और उदास देखे ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। जिस नीति को मैं चाहती हूँ वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बच्चे के जाने के गम ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है राजीव। और मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने बेबे की बात मान ली होती तो हमें ये सोचना ही नहीं पड़ता ना। अगर मैं तुम लोगों के साथ मंदिर नहीं जाती तो ये सब होता ही नहीं। मेरी वजह से पूरा घर शांत हो गया है। सबको कितना कहा, कितना समझाया कि इस घर पर किसी की बुरी नजर है, तभी तो एक से एक अनहोनी हो रही है यहाँ। लेकिन बड़ों की आजकल कोई सुनना ही कहाँ चाहता है। अब देख लिया ना अंजाम। इस घर की बहू को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, और वो भी उस परी के चक्कर में, बाहर वाली के चक्कर में। लेकिन नहीं, अब जितना झेलना था सब झेल लिया नीति ने। अब मैं इस घर में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अब वक्त आ गया है इस घर के लोगों को इस घर में अपने ओहदे का एहसास करवाने का। अब मैं परी को तो इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। सब मुश्किलों का हल सिर्फ एक ही है, और वो है उस मनहूस परी का यहाँ से जाना। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। ये सब किस्मत का लिखा हुआ था, और तुम दोनों सहेली को मैं अच्छे से जान लिया। मैं कितना ही समझा लो, कितना ही कुछ कह लो, तुम ना इन दी एंड अपने आप को ही दोषी मानते हो। पर मैं तो दोषी हूँ ना। नीति को इस हालत में देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। अब मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। नीति का दुख मुझे तोड़ रहा है। परी प्लीज, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम तो इस घर की ढाल हो, और अगर तुमने इस घर को संभाला नहीं होता तो ये घर कब का टूट चुका होता। परी, चाहे वो बीजी हो या बेबे हो या नीति की हालत, तुमने हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में हमारा साथ दिया है, मेरे साथ खड़ी रही हो। और तुम तो मुझे किचन में कह रही थी ना कि राजीव हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और परी, तुम अगर ऐसे टूटोगी तो मेरा क्या होगा, हम सबका क्या होगा? तुम मिसाल हो पेशेंस की, हिम्मत की। आज इस परी को इस घर से निकालकर ही अन्न का दाना मुंह में डालूंगी। परी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। पहले तुमसे शादी की और फिर नीति के प्यार के लिए तुम्हें छोड़ दिया।
तुम दोनों का गुनहगार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी सजा दे रहे मुझे बाबा जी। लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी परी। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें हर रोज उसका चेहरा देखना पड़ता है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो परी। मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुमसे शादी की और फिर अपनी खुशियों के लिए, अपने परिवार के लिए नीति को चूज किया, उससे शादी की। और तुमने क्या किया? तुमने अपनी खुशियों की परवाह ना करते हुए इस परिवार की खुशियां देखी। और इस परिवार ने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ दुख, दर्द और तकलीफ। यहां तक कि बेबे ने तुम्हें कितना कुछ कहा, कितनी जली कटी सुनाई, लेकिन तुमने उन्हें कुछ नहीं कहा। तुमने तो ये तक मान लिया कि तुम नीति की दोस्त हो, बल्कि तुम तो इस घर की